बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डेली मच में आप लोगों का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान वानी वसीम। एक बहुत अच्छी खबर जो है डिस्ट्रिक्ट शोपियान के पिंजूरा इलाके से आ रही है, क्योंकि पिंजूरा इलाका इसमें जो है फ्री हुआ है। एंटी करप्शन ब्यूरो के जानिब से एक रेड पड़ रही है पिंजूरा में, जहां पे एक पटवारी को रंगे हाथों 25,000 रुपया लेके अरेस्ट किया जाता है। क्या आपको लगता है जमीन की हेराफेरी करना पटवारी का बाएं हाथ का खेल है? बिल्कुल। आप लोगों को पता है कि अब्दुल रशीद और गुलाम रसूल की जमीन जो है, जो पिछले 20 सालों से उस जमीन पे रह रहा है और ऐरा गैरा नथु खैरा बीच में आ रहा है इंतखाब लेकर, यह जमीन मेरे नाम से है। और वो गुलाम रसूल कहता है कि नहीं, यह जमीन आपके नाम से नहीं है, मैं पिछले 20 सालों से इस पे रह रहा हूं, यह जमीन मेरे नाम से है, मेरे पास भी इंतखाब है। आखिर यह दोनों पार्टियों को इंतखाब कहां से आते हैं, यह सवाल निशान खड़ा होता है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो रेड आज पिंजूरा के पटवारी के ऊपर डाली, दिल बाग बाग हुआ, दिल बहुत ज्यादा खुश हुआ। एक तो यह गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, गवर्नमेंट के खजाने से ये महीने भर तनख्वाह ले रहे हैं, फिर भी इनका पेट जो है वो भर के नहीं आता है। लाख रुपया 80,000 रुपया इनकी स्केल होती है तनख्वाह की, और फिर भी इनका पेट जो है भर के नहीं आता है, फिर भी ये घूस खाने पे आ जाते हैं। एक इस गरीबस नियम जरूर चंद चटित तेल दीनस काम करित। देखो बदकिस्मती की क्या बात है, शोपियान पिंजूरा हल्के का जो ये पटवारी है, बदकिस्मती की सबसे बड़ी बात यह है कि यह पटवारी जो है, यह पटवारी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट भी देखो किसको बनाया है, जो इससे पहले डिपार्टमेंट के जानिब से सस्पेंड भी किया गया है। इसके नाम से शिकायतें मौसूल हुई है कि ये जो है, ये कुछ काम जो है सही नहीं कर रहा है लोगों के साथ, फिर इसको कुछ दिनों तक सस्पेंड किया गया। इसी पटवारी को, जिस पटवारी को आज एंटी करप्शन ब्यूरो ने अरेस्ट किया है रंगे हाथों 25,000 रुपया लेकर। शर्म की बात यह है कि एक गरीब चिल्ला चिल्ला के ये कह रहा है कि मेरे जमीन पे नाजायज कब्जा एबीसीडी ने किया है, मेरे पास इंतखाब है, लेकिन उसके इंतखाब का, ओरिजिनल इंतखाब का कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन उस पैसे वाले का इंतखाब का वैल्यू होता है, क्योंकि उसने वो इंतखाब जो है पैसों से लिया है, नंबर डेट आगे पीछे किया, और तेरा जमीन जो है वो मेरे नाम और मेरा जमीन जो है वो तेरे नाम। ये देख सकते हो आज पटवारी जो है, जो पटवारी अरेस्ट हुए हैं, आपने ये न्यूज जो है आज सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा देखा ही होगा, लेकिन क्या बात करने का हक नहीं है? क्या इनके ऊपर बात करना सही है या गलत है, ये आप लोगों के ऊपर हम छोड़ देते हैं। ये आप देख सकते हो, क्या ये पटवारी लगने से पहले क्या ये रिश्वत लेके पटवारी बना था, जो उसको वरासत में ही रिश्वत लेना दिमाग में आया? आप ये बताइए, क्या रिश्वत लेकर ये पटवारी बना था, जो ये पटवारी अब रिश्वत लेने के लिए अब अपनी जॉब जो है अंजाम दे रही है? एक की जमीन दूसरे के नाम, दूसरे की जमीन तीसरे के नाम, तीसरे की जमीन चौथे के नाम। आखिर इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे गरीब हैं, ऐसे मजलूम लोग हैं, जो गिड़गिड़ा के कह रहे हैं कि नाजायज कब्जा हमारे जमीन पे किया जा रहा है, वो फर्जी डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, वो फर्जी इंतखाब दिखा रहा है, ये नंबर जो है ये मेरा नंबर है, पता नहीं इस फलानी गुलाम रसूल ने ये नंबर कहां से लाया है, इसके पास ये डॉक्यूमेंट्स किसने दिए हैं? वो तो आपके आंखों के सामने ही पता चल रहा है कि जिस पटवारी को आज एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों 25,000 रुपया लेकर अरेस्ट किया है, ऐसे पटवारी क्या कुछ नहीं करते होंगे। इंतखाब तो दाएं बाएं हाथ का खेल है, नंबर को आगे पीछे करना तो इनके बाएं हाथ का खेल है। कल तक जो लैंड स्टेट लैंड हुआ करता था, आज वही लैंड पैसे वाले की मिल्कियत बनी हुई है। कल तक जो लैंड फॉरेस्ट लैंड हुआ करता था, आजकल वही लैंड जो है एक पैसे वाले की मिल्कियत बनी हुई है, और जो मिल्कियत लैंड है उसको ये स्टेट लैंड कहते हैं। फिर जब हम कहते हैं कि हमारे पास इसके डॉक्यूमेंट्स है, कहते हैं नहीं, इसका कोई नक्शा ही नहीं है।
क्योंकि नक्शा बनाने वाले भी यही है, नक्शा उजाड़ने वाले भी यही है। ये जो आज एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो काम किया है, अब इंसान कंफ्यूज इस हवाले से होता है कि आज जिस पटवारी को एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए अरेस्ट किया है, वो पटवारी एक पटवारी है, ऊपर से एक ओहदा और है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में उसका। एक तो उसको पटवारी का दर्जा है, वो पटवारी है, दूसरा वो पटवारी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी है, और जो उसके नीचे वो पटवारी होंगे, जिसमें ईमानदार पटवारी भी होंगे, आप देख लीजिए वो अपने आप को क्या बोलते होंगे अभी। ये आप देख सकते हो। क्या महीने भर का तनख्वाह गवर्नमेंट आपको नहीं देता है? ये तमाम गवर्नमेंट मुलाजिमों से हम सवाल करना चाहते हैं। क्या आपको गवर्नमेंट जो महीने भर तनख्वाह देते हैं, आप लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 80,000 रुपया, 70,000 रुपया, अलग अलग पे स्केल आप लेते हो, क्या आपका जो पेट है उसे भर के नहीं आता है? क्या तनख्वाह वाले पैसे आप मकान बनाने के लिए रखते हो, और घूस वाले पैसे आप हज के लिए रखते हो, और बच्चों की पढ़ाई के लिए रखते हो? फिर मुझे बता दीजिए, हम जैसे आम नागरिक कहां जाए, क्या करें? यह सवाल निशान खड़ा होता है। आपसे तो अच्छा है ना एक मजदूर जो ईमानदारी से अपने 500 रुपया कमाते हैं और शाम को हलाल तरीके से अपने परिवार को खिलाते हैं। आप सूट बूट पहन के घूस खाते हो, मुझे लगता है आप मजदूर के बराबर में आपको नहीं लाऊंगा, उसके इज्जत के बराबर में नहीं लाऊंगा। आप देख सकते हो, एक तो गवर्नमेंट के जानिब से आपको पैसे, तनख्वाह मिलता है आपको गवर्नमेंट के जानिब से, मोटी रकम मिलती है काम करने के लिए। एक तो आप गवर्नमेंट के उस तनख्वाह के बराबर भी काम नहीं करते हो, ऊपर से आप देखो लोगों को लूट रहे हो। कभी जमीन की हेराफेरी में लूट रहे हो, कभी इंतखाब के नाम से लूटते हो, कभी आपकी जमीन जो है गुलाम रसूल के नाम से करेंगे तो उससे लूटते हो। आखिर इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? यह देख सकते हो, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब ऐसा करेगा, फिर मुझे बता दीजिए एक सिविलियन को आप क्या बोलोगे? जब वो इस गवर्नमेंट रास्ते पे आता है, इस गवर्नमेंट दायरे के अंदर आ जाते हैं, तो इनको कुछ हिदायत दी जाती है कि आप अपने जॉब को कैसे अंजाम दोगे। क्या जिस टाइम ये पटवारी लगा था, उस टाइम इसको यह कहा गया था कि आपको हमने रिश्वत के बुनियाद पे पटवारी लगाया है, अब ये रिश्वत के पैसे आप लोगों से लूटो, अब ये घूस जो है आप गरीबों से छीनो, गरीबों के जेब काटो? नहीं, ये बहुत गलत है। और एंटी करप्शन ब्यूरो, मैं आप लोगों को सल्यूट करता हूं, क्योंकि ऐसे ऐसे केसेस यहां पे बहुत सारे हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनको कोई सुनवाई नहीं होती है। टेबल के नीचे बहुत कुछ करते हैं यहां पे, लेकिन वो दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं, अगर आपके साथ भी ज्यादती हो रही है इस हवाले से, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपको रिश्वत मांग रहा है कि आप पैसे दीजिए ये काम करेंगे, आप पैसे दीजिए वो काम करेंगे, तो आप तुरंत एंटी करप्शन ब्यूरो से कॉन्टैक्ट कीजिए, आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। ये नहीं है, ये तो सरासर लूट है, ना इंसाफी है गरीबों के साथ। किस बुनियाद पे इस पटवारी ने 25,000 रुपए लिए थे कि उसकी जमीन आपके नाम करेंगे, आपकी जमीन उसके नाम करेंगे? फिर वो जो है दर बदर के ठोकरे खाते हैं, कभी कोर्ट कभी पुलिस, फिर उनकी उम्र इसी में बीत जाते हैं। बिना मतलब पैसों के रोप पे आप किसी गरीब को क्यों तंग करोगे? क्यों पैसों के लिए आप एक गरीब को परेशानी में डालोगे? नहीं, एक तो गवर्नमेंट आपको अच्छी खासी रकम दे रहा है, मंथली सैलरी दे रहे हैं, आप उसी पे अपना गुजारा कीजिए। अगर आपको उस पर गुजारा नहीं हो रहा है तो गवर्नमेंट से कहिए कि हमें इस पे गुजारा नहीं हो रहा है, तो हमें तनख्वाह को बढ़ाइए। आप देख सकते हो कि मुझे लगता है किसी हद तक पेंजूरा का इलाका जो है अभी फ्री हुआ है। पेंजूरा के इलाके के लिए यह बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि घूस खाने वाला पटवारी जो है एंटी करप्शन ब्यूरो के जानिब से उसको अरेस्ट किया गया है। तो अब मुझे लगता है किसी हद तक किसी गरीब के जमीन पे मुसीबत नहीं आएगी। वरना ऐसे ऐसे पटवारी अगर हल्के में रहेंगे तो वहां पे उन हलकों में पता है किसका सर कट जाता है? गरीबों का। क्योंकि गरीब ना घूस दे सकता है, ना गरीब कहीं पे जा सकता है। लेकिन अगर हम
बात करेंगे तहसीलदार शोपियान अंजुम साहब की। अंजुम साहब जो है बहुत ईमानदार है, हम पर्सनली उनको जानते हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी। तो ऐसे घूस खाने वाले मुलाजमों के ऊपर वो उसको सस्पेंड नहीं, ये एक बार सस्पेंड हुआ है, दोबारा जब आया तो वही काम किया है, उसको सस्पेंड मत कीजिए, उसको टर्मिनेट कीजिए। तो एंटी करप्शन ब्यूरो को मुझे लगता है इन चीजों पे बिल्कुल नजर होती है, तो होनी भी चाहिए, क्योंकि इसमें एक गरीब का गला जो है वो गोंटा जाता है, और गरीब कहीं पे अपनी आवाज जो है बुलंद नहीं कर सकता है, वो डरता है आवाज बुलंद करने से। लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो ने जिस पटवारी को आज 25,000 रुपया लेकर अरेस्ट किया है, इन्वेस्टिगेशन अभी हो रही है, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा किया है, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आप मोटी रकम तनख्वाह लेते हो, आपको घूस खाने की कोई जरूरत नहीं, और ऊपर से आप पटवारी के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हो। आपको बनाया किसने प्रेसिडेंट? क्या सोच के आपको प्रेसिडेंट बनाया है? आप बाहर से कुछ और थे, अंदर से कुछ और थे। आप जो आपके अंदर में जो पटवारी थे, जो ईमानदार पटवारी है, वो भी अब आपके इस काम से वो शर्मसार हो गए होंगे। ये बहुत गलत है, रिश्वत लेना ही गलत है। आप जैसे मुलाजमों को शोभा ही नहीं देता है रिश्वत लेना, क्योंकि आप हलाल तरीके से तो गवर्नमेंट का तनख्वाह ले रहे हो और प्रॉपरली काम भी अंजाम नहीं कर दे रहे हो, लेकिन उससे पेट भर के नहीं आता है। लेकिन आपको हज के लिए भी रिश्वत के पैसे चाहिए, घर को बनाने के लिए भी रिश्वत के पैसे चाहिए, बच्चों को स्कूल की यूनिफॉर्म के लिए भी रिश्वत के पैसे चाहिए, फिर अपनी तनख्वाह को तो आप अय्याशी करते हो। यह बहुत गलत बात है। लेकिन हम बड़े खुश हैं, हम बहुत ज्यादा खुश हैं। यहां पे कुछ लोग जो है ना, जो अपने आप को समझते हैं कि हम हैं, किसी भी गरीब का अगर आप गला घोंटने पे आ जाओगे, वानी वसीम उसके साथ है। मैं किसी भी गरीब का गला घोंटने नहीं दूंगा। अगर किसी ने भी किसी गरीब को अगर किसी ने रोब में रखा है कि मैं फलानी हूं, मैं रुस्तुम हूं, मुझे उसके साथ कांटेक्ट है, मुझे इसके साथ कांटेक्ट है, मेरे साथ पंगा मत करो, मैं उसके पास जाऊंगा, मैं इसके पास जाऊंगा, लेकिन अगर ये गरीब हक के ऊपर है, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। ये रुस्तुम की, ये उसके साथ उसके पास जाना, इसके पास जाना, सारे भूल जाएंगे। ईमानदारी से अपनी जिंदगी गुजारो और गरीबों को तंग मत कीजिए, और ये हेरा फेरी वाला मामला मत कीजिए। एंटी करप्शन ब्यूरो आने वाले वक्त में हम आपको और केसेस देने के कोशिश में है, हम केस और देंगे आपको। ऐसे ऐसे केसेस होने चाहिए आपके पास, ताकि ये जो बीच में ये जो कोशिश पक्ष मानन तुमलस मस कन्फलिंग से नेबर नियर तुम बिल्कुल साफ रोजो। चावल में ये कंकरे सारे निकालने हैं, चावल को साफ रखना है। ऐसे ऐसे मुलाजमों को सस्पेंड कीजिए जो घूस खाने पे आए हैं, जो घूस खा रहे हैं, लोगों से रिश्वत ले रहे हैं, लोगों से पैसे लेके उनका काम कर रहे हैं, ऑफिस में आने के लिए पैसे ले रहे हैं, ऑफिस में जाने के लिए पैसे ले रहे हैं। इनके ऊपर जो है कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो बड़ी खबर यही थी शोपियान में ये बहुत बड़ी खबर थी कि एंटी करप्शन ब्यूरो के जानिब से जो इन्वेस्टिगेशन चलाई गई है, उस इन्वेस्टिगेशन के बीच में जिस जाल में पटवारी फंसा है, हम पटवारी भी कह सकते हैं, हम पटवारी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि वो प्रेसिडेंट भी है पटवारी एसोसिएशन के। तो उसको आज एंटी करप्शन ब्यूरो के जानिब से अरेस्ट किया गया है, और वो भी 25,000 रुपया लेकर। ये बहुत अच्छी खबर है। तो मैं इस खबर से बहुत ज्यादा खुश हूं। आप कितने खुश हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। तो ऐसे ऐसे विजुअल हम आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए आप दीजिए इजाजत। मैं हूं आपका मेजबान वानी वसीम, कैमरामैन शाकिर के साथ।